हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार विथिका चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के साथ साथ हम पढ़ेंगे सरस्वती सम्मान। ये दोनों पुरस्कार हम पढ़ेंगे क्योंकि इस समय जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें ये पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। तो जो व्यास सम्मान है, इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? के बिरला फाउंडेशन के अनुसार शुरू हुआ है। सन इसका याद रखना है आपको, के बिरला फाउंडेशन का। इसकी जो राशि है, ये राशि अधिकतर परीक्षाओं में हर पुरस्कार की पूछी जा रही है। तो व्यास सम्मान की जो राशि है आपको याद रखना है, 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1991 में ये पुरस्कार, पहला पुरस्कार दिया गया। तो ये पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा पुरस्कार नीला चांद के लिए दिया गया है शिव प्रसाद सिंह को 1992 में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दूसरा है। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए गिरजा कुमार माथुर को दिया गया है। किसको दिया गया है? मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए गिरजा कुमार माथुर को दिया गया है। इस रचना को याद भी हमने किया था। वक्त के सामने कौन आ गए हैं? गिरजा कुमार माथुर आ गए हैं। 93 में 1 साल, मतलब ये लगातार 3 साल दिया गया है। तीनों को आपको याद रखना है। सपना अभी भी, मेरा सपना अभी भी है कि मैं वीर बनूं, किसका है? धर्मवीर भारती का। सपना अभी भी किसका है? धर्मवीर भारती का, 1994 में। देखिए क्रम से दिया गया है तो क्रम से आपको सारे पुरस्कार याद करना है। उसके बाद आत्मजयी। आत्मजयी क्या है? आत्मजयी पुरस्कार के लिए किसको दिया गया है? कुंवर नारायण को 1995 में ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए आत्म कौन है? कुंवर है। आत्म क्या है? अपने बारे में सोचते हैं। आत्म मतलब हमेशा अपने लिए सोचते हैं। कौन? कुंवर नारायण, 1995 में दिया गया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर पूछा जा रहा है। तो ये किसके लिए? प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को इसके लिए दिया गया था 1996 में। देखिए ये पुरस्कार जो है, ये किताब भी इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे के लिए किस किस को मिला है? उत्तर कबीर, कंफ्यूज नहीं हो। उत्तर कबीर किसके लिए दिया गया है? केदारनाथ सिंह को। पांचों तो क्रम से याद करना है। उसके बाद आपको देखिए उत्तर कबीर, इसमें क वर्ण आ रहा है, कबीर, क से कबीर, क से केदारनाथ सिंह, इस प्रकार आप याद कर लीजिए। 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर किसके लिए? गोविंद मिश्र को मिला है। उसके बाद विश्रामपुर का संत, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल जी को मिला है। पहला गिरमिटिया, ये महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, गिर से देखिए, गिर से गिरिराज किशोर याद हो जाएगा। आलोचना का पक्ष, रमेश चंद्र शाह, किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसका है? कैलाश वाजपेयी का है। याद रखना है आपको, कैलाश पे पृथ्वी है। आवा, चित्रा मुदगल, आवा, आवा से याद रखो। आते तो क्या करते? चित्र बना लेते। आते तो क्या करते? चित्र बना लेते, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को याद करना है। उसके बाद कंठ गुलाब। गुलाब क्या है? गुलाब जो है गर्ग कर देता है, मतलब जिंदगी को गर्ग कर देता है। क्या करता है? गर्ग। कंठ गुलाब किसकी है? गर्ग है, मुदला गर्ग की। कथा सरित सागर, आप एक नाटक आता था चंद्रकांता, तो उससे याद कर सकते हैं। पहले एक कथा आती थी, क्या आती थी? कथा आती थी चंद्रकांता की। तो कथा किसकी है? कथा सरित सागर किसकी है? चंद्रकांता की है। इनको भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कविता का अर्थात। कविता का अर्थात क्या है? कविता परमानंद देती है। परमानंद श्रीवास्तव की। कविता का अर्थात, कविता का अर्थात अगर समझ में आए तो परमानंद देती है। इस प्रकार याद कर लीजिए। समय सरगम, समय किसका है? समय सरगम कृष्णा सोबती का है। किसका है? समय किसका चल रहा है? कृष्णा का चल रहा है। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी। एक कहानी ये भी है जो ख़त्म नहीं होती, वो किसकी है? भंडारी। भंडार ऐसा है जो ख़त्म ही नहीं होता। ये एक कहानी ये भी, मनु भंडारी। इन्हीं हथियारों से मैं अमर हो गया, इन्हीं हथियारों से क्या हो गया? मैं अमर हो गया। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा इस विश्व में। क्या रह जाएगा? इस विश्व में फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आम के पत्ते, राम को चढ़ा दो आम के पत्ते, तो रामदरस मिश्र। आम के पत्ते किसको चढ़ा दो? राम को चढ़ा दो, ठीक है। न भूतो न भविष्यंती, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली क्रिकेटर से याद कर लीजिए। भूत और भविष्य में वो चलते रहते हैं, खिलाड़ी हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यंती, ठीक है।
योमकेश दरवेश, ये हजारी प्रसाद के ऊपर है। विश्वनाथ त्रिपाठी, इसको याद रखना है आपको। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन किसने किया है? कमल किशोर गोयनका। बड़ी रचना है, बड़ा नाम है, याद रख लीजिएगा। रचना भी बड़ी सारी है, नाम भी बड़ा सारा है। क्षमा कर दो किसको? जैन लोग क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं सबको, तो सुनीता जैन क्षमा, याद हो जाएगा। काटना समी का वृक्ष, ठीक है, काटना समी का वृक्ष पदम पखुड़ी की धार से। अब सुरेंद्र वर्मा जी देखिए करें, काटना समी का वृक्ष, लेकिन किससे? पंखुड़ी की धार से। कितनी अच्छी रचना है, आपको याद रखना है। ऐसी रचनाएं अगर एक दो बार पढ़ते हैं तो वैसे भी याद हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो दिमाग में अपने आप आ जाता है ना। काटना समी का वृक्ष किससे? चाकू से नहीं, पदम पंखुड़ी की धार से। तो सुरेंद्र वर्मा जी कहते हैं। दुखम सुखम, दुख सुख कौन जानता है? जिसके अंदर ममता होगी वही आपका दुख सुख समझ सकता है, याद हो जाएगा। जितने लोग उतने प्रेम, किसकी है? लीलाधर जबुड़ी की है। जितने लोग हैं उतने प्रेम है, क्योंकि जबुड़ी जी जकड़ लेते हैं प्रेम से, अपने अंदर क्या कर लेते हैं? जकड़ लेते हैं प्रेम से। कागज की नाव का सिरा ही नहीं है, ना सिरा। कागज की नाव का तो कोई सिरा ही नहीं है, ना सिरा। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, शरद पगारे, इंपॉर्टेंट है, 2020 का है। 5 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 91, 92, 93, वो याद करना है। उसके बाद ये 2000, इसीलिए मैंने आपको सन नहीं बताया, क्योंकि स्टार्टिंग का और लास्ट वाला आपको सन याद रखना है, बाकी रचनाओं को याद रखना है किस किस को पुरस्कार मिला है, ठीक है। कागज की नाव नासिरा शर्मा 2019 में मिला है, इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी याद करना, शरद पगारे का है, इम्पोर्टेंट है, 2020 का है। महाबली, ये नाटक है, असगर वजाहत। महाबली, ठीक है, बिना वजह किसी को महाबली नहीं मारते हैं, 2021 का, याद रखना है। पागल खाना, जिसके पास ज्ञान होता है वो पागल खाना नहीं जाता है, याद रखना है। पागल खाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, 2022, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यादें यादें और यादें, ठीक है। भारती, पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें आती है मुझको, किसकी? पुष्पा भारती की, 2023 का मिला है। सन भी इम्पोर्टेंट है। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 का है। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरस्कार आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सूर्य बाला की है, ठीक है। कौन देश का वासी है? ये सूर्य सभी देशों में जाता है, आपको याद रहेगा, 2024, ठीक है। ये था आपका पुरस्कार। आगे सरस्वती सम्मान, देखिए सरस्वती सम्मान से भी थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूँ। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी धनराशि कितनी है? 15 लाख रुपए, एक शॉल और एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। देखिए राशि आपको याद रखनी है, मैं पहले बता दे रही हूँ, राशि इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान कितना? 15 लाख, ठीक है। सरस्वती माँ समझ लीजिए धन ही बरसा रही हैं, जिसके पास सरस्वती होती है तो वो समझ लीजिए लक्ष्मी जी जो है अपने आप आ ही जाती हैं ना। तो इसकी भी शुरुआत 1991 से ही हुई है, ठीक है। दोनों पुरस्कार राशि अलग अलग है, बाकी सन एक ही था, ठीक। सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी किसके लिए दिया गया? 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। वो 4 खंड की आत्मकथा क्या है इनकी? क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने देखिए इसको बता दिया आपको। या कभी पूछे कि किसकी 4 खंडों की पहले तो यही 4 खंड है इनकी आत्मकथा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था। चारों देखो क्रम से लगाया गया है, आपको ये भी याद रखना है। इसके लिए इनको दिया गया था, देखिए 4 खंड हैं आत्मकथा के। इसके लिए 1991 में पहला पुरस्कार सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनकी 4 आत्मकथा के लिए दिया गया था, जो 4 आत्मकथा ऊपर लिखी हुई हैं। उसके बाद गोविंद मिश्र 2013 में लिखा है, धूल पौधों पर है। गोविंद मिश्र की क्या है? धूल पौधों पर, 2013 में मिला है। रामदरस मिश्र का 2021 में मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस जी कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ, राम पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो याद रखना है इसको, मैं तो यहाँ हूँ, 2021 में। 24 वाला तो आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। भद्रेश्वर दास स्वामी का जो है 2024 में, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये संस्कृत का है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट का विषय है, तो इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार हमने क्या किया, सरस्वती सम्मान को हमने अच्छे से याद कर लिया। उसके बाद व्यास सम्मान याद कर लिया। व्यास सम्मान की राशि कम है, 4 लाख रुपए है, लेकिन सरस्वती सम्मान की राशि कितनी है?
15 लाख रुपए है, एक शॉल है, प्रशस्ति पत्र है, प्रतीक चिन्ह है, ये सारी चीज़ें। और दोनों पुरस्कार को एक साथ क्यों याद किया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो हुई थी 1991 और 1991 में हुई थी। और जो सरस्वती सम्मान है उसको सबसे पहले किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता थे, उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया है। और रामविलास शर्मा को प्रसिद्ध जो है एक पुस्तक थी, उनको व्यास सम्मान उस पुस्तक के लिए मिला है। पुस्तक है भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। पुरस्कार पढ़ने से आपको ये होता है कि आपको रचनाएं तो याद होती हैं, ऊपर से आपको ये भी याद हो जाता है किस वर्ष और कब किसको पुरस्कार दिया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का।